आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्मस्थान स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वे बिहार के कुसुमपुर अब पटना में पैदा हुए थे। उनकी शिक्षा भी वहीं पूरी हुई। आर्यभट्ट ने अपने जीवन में गणित और खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा, जो 4 खंडों में विभाजित है: दशगीतिका, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। आर्यभट्ट ने गणित के कई सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिनमें संख्या प्रणाली, त्रिकोणमिति, बीजगणित और ज्यामिति शामिल हैं। उन्होंने शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया और पाई की वैल्यू को 3.1416 के करीब बताया। उन्होंने त्रिकोणमिति में ज्यात साइन और कोज्या कोसाइन की अवधारणाओं का विस्तार किया। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण अवलोकन किए। उन्होंने पृथ्वी की परिधि का सही अनुमान लगाया और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा की गति का अध्ययन किया और कई खगोलीय गणनाएं प्रस्तुत की। आर्यभट्ट ने समय और काल की गणना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दिन और रात की लंबाई का सही निर्धारण किया और वर्ष, मास और तिथि की गणना के लिए विशेष विधियां प्रस्तुत की। आर्यभट्ट की विद्वता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने भारत और विश्व के खगोल विज्ञान और गणित को समृद्ध किया। उनकी सिद्धांत और अवधारणाएं आज भी प्रासंगिक हैं और उनके योगदान को सम्मानित किया जाता है। आर्यभट्ट की कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान और मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आर्यभट्ट की कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान और मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी जीवन यात्रा आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उम्मीद है आपको आर्यभट्ट की यह कहानी पसंद आई होगी। स्माइल ओपन बुक। अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहें या किसी विशेष विषय पर चर्चा करना चाहें, तो मुझे बताएं।